एक बार फिर से मैं खुशामदीद करता हूँ आप सभी नाजरीन का हमारे यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारी सीरीज़ मानो बीएड एंट्रेंस टेस्ट खुसूसी तौर पर स्पेशली डिस्टेंस मोड से बीएड वालों के लिए है। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे साल 2018 में पूछे गए सवालात के बारे में। जैसा कि इससे पहले हमने साल 2016 में बीएड डिस्टेंस मोड में पूछे गए सभी सवालात के जवाबात हल कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर और दूसरी वीडियो को देख सकते हैं। हमने पूरी तफसील के साथ हर एक सेक्शन को सॉल्व किया है। इस वीडियो में मैं पूरी तफसील और डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि साल 2018 जो अभी पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर में जो करेंट का है उसमें पूछे गए जनरल नॉलेज के सवालात के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज की इस सीरीज़ का हमारा सबसे पहला सवाल क्या होता है देखते। सबसे पहला सवाल है, जस्टिस राजेंद्र सच्चर जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है किस हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते थे? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी दिल्ली, सी मद्रास, डी मुंबई। तो इसका सही जवाब है बी दिल्ली। जस्टिस राजेंद्र सच्चर जिनका ताल्लुक़ दिल्ली हाई कोर्ट से था। अगला सवाल हम देखते हैं, मौजूदा इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नरों की जुमला तादाद कितना है? यानी प्रेजेंट में वर्तमान में जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कमिश्नरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन कुछ इस तरह हैं, ए 2, बी 3, सी में 1 और डी में 4। तो इसका सही जवाब है बी 3। सही जवाब है बी 3। हम अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली खातून वुमेन या महिला कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं, ए मेरी जोस पेरक, बी फ्लोरेंस ग्रेफ्ट, सी जंको तांबी और डी जीकी जोआनेर। तो इसका सही जवाब होगा सी जुंको ताबी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल देखते हैं, दर्ज झेल कौन सा मुल्क ओपेक का रुकन नहीं है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जो ओपेक का सदस्य या ओपेक का मेंबर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा सी मलेशिया। इसमें 4 ऑप्शन है, अल्जीरिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया। तो ये सभी ओपेक का रुकन है यानी ओपेक का सदस्य है, लेकिन जो मलेशिया हम देख रहे हैं मलेशिया ओपेक का सदस्य नहीं है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आईनी दफ़ा 370 का इस रियासत पर इतलाक़ होता है? यानी हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन में जो दफ़ा 370 है वो किस राज्य में किस स्टेट पर लागू होता है? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मिज़ोरम, सी मणिपुर और डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही जवाब है डी जम्मू कश्मीर। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, साल 2018 आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक आलमी माशियत में हिंदुस्तान का मकाम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 10वां, बी 6ठा, सी 8वां, डी 11वां। तो इसका सही जवाब होगा ए 10वां। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इस मुल्क को आधी रात के सूरज की ज़मीन कहा जाता है? यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आधी रात के सूरज की ज़मीन कहा जाता है? तो उसका सही जवाब होगा बी नॉर्वे। अगला सवाल है हमारा, आलमी साल बराए ख़ातीन मनाया गया यानी इंटरनेशनल वुमेन ईयर कौन से साल को मनाया गया? ऑप्शन ए
1975 1975, बी 1979 1979, ऑप्शन सी 1981 1981, ऑप्शन डी 1983। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1975। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा की सयानती कौंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान का इंतखाब इतनी मुद्दत के लिए किया जाता है। यानी अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल की सयानती कौंसिल, यानी उसमें जो कौंसिल होती है उसके गैर मुस्तकिल अस्थायी सदस्यों का चुनाव या इलेक्शन कितनी मुद्दत के लिए, कितनी देर के लिए, कितनी पीरियड के लिए होता है। ऑप्शन है ए 1 साल, बी 2 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है बी 2 साल, यानी 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। हम अगला सवाल है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 इस शहर में मुनाकिद होगा। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो एक होता है वो साल 2018 में किस शहर में हुए थे, किस शहर में कराए गए थे। ऑप्शन ए ग्लासगो, बी ब्रुसेल्स, डी गोल्ड और डी सिडनी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी गोल्ड कोस्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मरकज़ बराए साइंस और माहौलियात यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी झांसी, सी पटना और डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी न्यू दिल्ली। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, केरला के मौजूदा चीफ जस्टिस हैं। नीचे 4 ऑप्शन है, ए केटी कोयंती, बी अरिजीत पसायत, सी नवनीति प्रसाद सिंह और डी एंटोनी डोमंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नवनीत प्रसाद सिंह, यानी मौजूदा केरला के मौजूदा चीफ जस्टिस का नाम नवनीत प्रसाद सिंह है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मार्च 2018 में राजस्थान में वज़ीर आज़म ने पोषण अभियान यानी पोषण अभियान को मुतारिफ़ कराया। पोषण अभियान स्कीम का ताल्लुक़ है, यानी पोषण अभियान स्कीम जो कि साल 2018 में भारतीय वज़ीर आज़म ने तारुफ़ कराया था, इंट्रोड्यूस किया था, उसका संबंध किससे है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए तालीम, ऑप्शन बी ज़राअत, ऑप्शन सी ग़ज़ा, डी माली तहफ़्फ़ुज़। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ग़ज़ा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, 2020 ओलंपिक गेम्स यहाँ मुनाकिद होंगे, यानी साल 2020 में जो ओलंपिक गेम्स कराए जाएंगे वो कहाँ मुनाकिद होंगे। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टोक्यो, बी पेरिस, सी लॉस एंजलिस और डी ब्राज़ील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए टोक्यो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हिंदुस्तान की पहली बोलती फिल्म थी। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, बी चंद्रलेखा, सी आलम आरा, डी देवदास। तो इसका सही जवाब है सी आलम आरा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झेल किस शख्सियत ने भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों हासिल किया। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी मुरारजी देसाई और ऑप्शन डी अयूब खान। तो इसका सही जवाब है सी मुरारजी देसाई, यानी मुरारजी देसाई वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें भारत रत्न और निशान पाकिस्तान दोनों दिया गया है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झेल कौन सी नोबेल गैस फ़िज़ा में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए आर्गन, बी क्रिप्टन, सी रेडान, डी ज़ेनान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेडान। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है,
2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला आबादी है। यानी 2011 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन ए 121 करोड़, बी 125 करोड़, सी 102 करोड़ और डी 117 करोड़। उसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 121 करोड़। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाली रियासत है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी मगरबी बंगाल और डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा बी उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश ऐसी राज्य है, ऐसा स्टेट है जो साल 2011 के मरदमशुमारी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे ज़्यादा आबादी वाले था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है पार्लियामेंट में 0 घंटा की आला तरीन वक्फ़ा की हद क्या हो सकती है। ए 30 मिनट, बी 1 घंटा, सी 2 घंटे और डी गैर महदूद वक्फ़ा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1 घंटा। यानी पार्लियामेंट में 0 आवर की मुद्दत 1 घंटा होती है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सार्क का मुस्तकिल हेड क्वार्टर कहाँ वाक़ई है। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुस्तकिल हेडक्वार्टर, परमानेंट हेडक्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन ए थिम्पू, बी ढाका, सी काठमांडू और डी न्यू दिल्ली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी काठमांडू, जो कि नेपाल में पड़ता है। और एक और चीज़ इससे रिलेटेड हम बता दें कि सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दर्ज झेल में कौन सा जोड़ सही है। यानी नीचे 4 ऑप्शन में जोड़ी मिलानी है, यानी मैचिंग कराना है और उनमें से जो सही है उसका इंतखाब करना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए टेटनस BCG, बी डक ATS, सी मलेरिया क्लोरोक्विन और डी स्कर्वी थियामीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलेरिया क्लोरोक्विन। यानी इस चारों ऑप्शन में से एक यही ऑप्शन है जो सही है, बाकी सब गलत है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है अरसे दराज से मुंतज़िर ABC2 दरियाई ब्रिज को आवाम के लिए हाल ही में खोल दिया गया। ABC2 किस रियासत में वाक़ है। क्वेश्चन को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अरसा दराज, बहुत लंबे वक्फे से, बहुत लंबे दिनों से जिसका इंतज़ार था, ABC2 जो कि दरियाई ब्रिज, समुद्री ब्रिज है, हाल ही में यानी कि अभी कुछ दिनों पहले आम लोगों के लिए खोल दिया गया था। वो किस स्टेट में है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार और डी गुजरात। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उड़ीसा। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है आलमी यौम सक़ाफ़त यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 अप्रैल, बी 21 जनवरी, सी 25 जून और डी 19 नवंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 18 अप्रैल। यानी 18 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, लेकिन इस सवाल को पढ़ने से पहले मैं आप सबों से एक गुजारिश कर दूं कि अगर अभी तक आप सबों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं मानो BEd डिस्टेंस और रेगुलर मोड के सभी क्वेश्चन को हल कराऊंगा और आपके पास होने में, आपके इंटरेस्ट क्लियर करने में पूरी साथ दूंगा और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करूंगा। चलिए, तो हमारा अगला सवाल है, हम अगले सवाल को देखते हैं। दर्ज झेल में कौन नोबल इनाम याफ्ता नहीं है। यानी नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से किसे नोबल प्राइज़ नहीं मिला है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी मदर टेरेसा, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी अमृत्य सेन। तो इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में चलते चलते आपसे बस इतनी ही गुजारिश है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप कोई और सा सवाल का जवाब जानना चाहते हैं या कुछ वीडियो में किसी तरह की कोई बदलाव चाहते हैं या फिर आपको किसी सवाल के जवाब में कुछ आपत्ति है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।